हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा कोल्ड है, गला ख़राब है, बट ठीक है। आई थिंक कि मैं मतलब आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे हैं और स्टडीज़ आपकी अच्छी चल रही होंगी। ठीक है, अगेन ठंड से थोड़ा सा बच के रहिए और बाकी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो 2025 में आने वाली हैं और कहीं ना कहीं आपको एक सीट अपनी फिक्स करनी है, किसी भी जगह की हो, चाहे वो आरपीएससी में हो, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस के थ्रू हो, एमपी वगैरह में भी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। बाकी अपना बीपीएससी टीआरई तो है ही है 4.0, और भी यूपी वाली भी है। जो भी सीटें हैं ठीक है, एक बार पढ़ के देने में क्या ही जाता है पेपर। बाकी रिवाइज करके जो भी आती हैं वो तो फिर देखो जब आ जाए तभी उस पर बिलीव कर सकते हैं। कि आप सभी ने देखा था कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंटिन्यू किया था, और बाकी मैं साथ साथ में एनसीईआरटी को भी लेके चल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो क्वेश्चंस है वो कहीं ना कहीं हर एक जगह से फ्रेम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ देखो, बेस क्या है हमारा। अगर बेस की बात की जाए तो बेस तो एनसीईआरटी है ना। एनसीईआरटी पहले आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, या एनसीईआरटी से जो भी कंटेंट है वो आपका टिप्स पे होना चाहिए। देन जो भी बिसाइड दैट बाकी सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो पहले हम एनसीईआरटी के भी साथ साथ में क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं, बीच बीच में और थोड़ा डिटेल में भी कर लेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सारे एक जगह ऐसे ही होते हैं। अगर यहाँ से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ है तो वो चीज़ वहाँ भी है। क्वेश्चंस में कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलेगा। तो कल हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चंस थे उनको कवर किया था। आज मैं सेकेंड चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रह गए थे जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो सब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैटेगराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड किंगडम सिस्टम से। जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो किसने दिया था? तो वो आर एच विटेकर सर ने दिया था। कब दिया था? 1969 में। ठीक है, और बाकी फिर ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कैरेक्टर्स की बात की जाए तो सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोफिटिक, होलोजोइक, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन है विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स को किस में रखा गया था? तो सबको पता है कि वो मोनेरा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स बिलो। यहाँ पे देखो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म। क्यों नहीं रिक्वायरमेंट होती है भाई? बिल्कुल ज़रूरत होती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, बिल्कुल रिप्रोड्यूस करते हैं। दो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो शो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि बढ़ना ना, या अपनी प्रोजनी को लेके आना। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो है उसमें भी क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद द ग्रोथ। हाँ ठीक है, सिंपली कह सकते हो कि ग्रोथ हो रही है। जैसे मान लो कोई पहाड़ है या कोई चट्टान था, या सन ड्यून्स वगैरह का जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में अच्छा दिया हुआ है, तो वहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं कि वो नॉन लिविंग तो है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि वो, अगर वो पहाड़ या चट्टान छोटी थी तो वो छोटी ही रहेगी। ठीक है, बाय द गैप ऑफ टाइम वो उसमें चीज़ों में चेंजेस होते हैं। लास्ट है रिस्पॉन्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इरिटेबिलिटी। तो नहीं, ये चीज़ गलत है। यहाँ पे जो करेक्ट पूछ रहा है वो हमारा सी वाला जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि अमीबा क्या है, जैसे ही फुल्ली ग्रोथ होती है वो 1 से 2 हो जाता है। तो 1 से 2 होना डॉटर सेल्स बन गई। डॉटर सेल्स बन गई तो डॉटर सेल्स का क्या हुआ? एक तरीके से रिप्रोड्यूस ही तो हुआ। तो बस वो चीज़ें होती हैं। अरे बाकी यहाँ पे देखो दे रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, रिप्रोडक्शन कैसी है? वो सिनोनिमस विद ग्रोथ है, यानी कि इंक्रीज वन नंबर ऑफ सेल्स। ये चीज़ें हैं, इसको अच्छे से देख लो। एक्चुअली गले में थोड़ा पेन भी है, इस वजह से बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ठीक है, मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों का गैप हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बैक्टीरिया दैट हैव स्पेशलाइज सेल वॉल।
बैक्टीरिया है जिसके पास स्पेशलाइज्ड सेल वॉल है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स टू लीव एंड विद स्टैंड द एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस। वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में मतलब सरवाइव कर ले रहा है, तो वो कौन सा बैक्टीरिया आ जाता है, हमारा बैक्टीरिया होगा। आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया किस बेसिस पे, सेल वॉल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। एंड दिस फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। सिर्फ सेल वॉल ही है जो बाकियों से क्या करता है, इसको अलग बनाता है। बाकी मैं बता ही चुकी थी कंपोजिशन की, बैक्टीरिया में नैम और नैग और नैम का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नैग के साथ में नैट का कंपोजिशन होता है, ठीक है, अल्टरनेट लगे होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखो दे रखा है कि क्लमाइडोमोनास में जो है वो बडिंग कैसे होती है, तो क्लमाइडोमोनास में फ्लैजिला होता है, तो वहाँ पर एसेक्सुअल जू स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग प्लानोस्पोर्स बोलते हैं। पेनिसिलियम है, कोनिडिया आ जाएगा। हाइड्रा में बडिंग होती है और स्पॉन्जेस में जिम्यूल्स आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इसको मैच करा लो, ए का 2 हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेलुलर। यहाँ पे मल्टी सेलुलर की बात की गई है, तो बैसिलस, अमीबा, ईस्ट और ये, तो अमीबा और ये दोनों तो यूनिसेलुलर है, लेकिन स्पाइरोगायरा भी अपने आप में क्या है, मल्टी सेलुलर है। वैसे आंसर मतलब अगर मान लो ये बैसिलस ना दिया होता तो आंसर आपका डी होना चाहिए, लेकिन अगर इनको बैसिलस ही ले रहे हैं आंसर में, तो यहाँ से स्पाइरोगायरा हटा के कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और इनको ऐड करना चाहिए था। बाकी देखो आंसर जो है ये बैसिलस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बैसिलस सबटिलिस जो है ये क्या है, ये नोन है जिसको हे बैसिलस या ग्रास बैसिलस बोलते हैं। ये कैसा है, ग्राम पॉजिटिव कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है, फाउंड इन सॉइल एंड जीआई ट्रैक्ट ऑफ रूमिनेंट्स, मतलब ह्यूमन। रूमिनेंट्स के कैट मतलब जीआई ट्रैक्ट में ह्यूमन के और मरीन स्पॉन्जेस में पाया जाता है। बैसिलस सबटिलिस कैसा है, रॉड शेप्ड है, कैन फॉर्म प्रोटेक्टिव एंडोस्पोर। तो यही एक अकेला कैसा है कि बैक्टीरिया वैसे जनरली कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, इसकी जो ये स्पीशीज है सबटिलिस, ये कैसी है, ये मल्टी सेलुलर देखने को मिलती है, इसीलिए यहाँ पे आंसर जो है वो ए माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि नंबर ऑफ कोहर्ट्स, कोहर्ट्स मैंने बताया था ना किसके किसके बीच में आएगा, क्लास और ऑर्डर के बीच में। इन कैल्सीफ्लोरी एंड हेटेरोमेरी ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन रिस्पेक्टिवली। तो कैल्सीफ्लोरी और हेटेरोमेरी दो ये क्लास सब क्लासेस हैं, तो यहाँ पे आपको कितने कोहर्ट्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या आ जाता है, 5 और 3, यानी कि पहला वाला जो है ये सही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। देखो कैल्सीफ्लोरी इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डाइकोटिलिडनी हैव सब क्लासेस सीरीज एंड कोहर्ट्स, ठीक है। सीरीज कौन सी थी, तो जो कैल्सीफ्लोरी थी थर्ड वाली, कल मैंने बताई थी तीनों तीनों सीरीज कौन कौन सी थी। तो कैल्सीफ्लोरी ऑफ सब क्लास 1 पॉलीपेटाली है जिसकी, उसमें 5 कोहर्ट हैं, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और हेटेरोमेरी में 3 कोहर्ट्स आते हैं, और लास्ट कोहर्ट जो था वो क्या था, अम्बिलेल्स था। 8th क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 को और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर इनकम्प्लीट एंड फ्रेगमेंटरी, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया गया था। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑलवेज शो इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग द ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि दिया किसने था, रस, यानी कि सच एस नंबर ऑफ स्टेमेंस एंड कार्पल्स वगैरह पे ये चीज़ें बेस्ड थी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 है वो क्या है, फॉल्स है। क्यों, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मेनली बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नॉन इवोल्यूशनरी फीचर, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि थियोफेरेस्टस ग्रीक बॉटनिस्ट थे और फादर ऑफ बॉटनी, क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू 4 हैबिटेट, हर्ब, अंडरशब, श्रब और ट्री में। तो ही वॉज द फर्स्ट टू प्रपोज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या है, मतलब किसने दिया था, तो थियोफेरेस्टस सर ने दिया था, ठीक है।
किस पे बेस्ड था, तो ये बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे बेस्ड था। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, टू एनिमल बिलोंग्स टू द सेम किंगडम। कोई दो एनिमल है सेम किंगडम को बिलोंग करते हैं बट उनकी क्लासेस जो हैं वो अलग हैं, तो वो किस में आएंगे। तो हम लोग देख चुके थे कि किंगडम, फिर क्या आता है डिवीज़न या फाइलम आता है। तो बात यहाँ पे एनिमल्स की हो रही है तो डिवीज़न हटा दो, फाइलम हो जाएगा। तो दे में बिलोंग टू द सेम फाइलम, ठीक है, वो सेम फाइलम को बिलोंग करते हैं, कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट वही 10th क्वेश्चन, बायोसिस्टमेटिक्स, बार बार देख चुके थे, रिवोल्यूशनरी हिस्ट्री और उसी से रिलेटेड था, तो ये चीज़ तो याद हो ही गई होगी अब तक। नेक्स्ट है एंगलर एंड प्रेंटल पब्लिश्ड अ फाइलोजेनेटिक। सबसे पहले तो ये कौन सी सिस्टम के लिए, तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम इन द मोनोग्राफ। और क्या लिखा था इन्होंने, डाई नेचर लाइकन फ्लेंजन फैमिलीन करके इन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा इनका। कैस कौन थे ये, जर्मनी के थे। जर्मन बॉटनिस्ट एडोल्फ एंगलर इज renowned for his contribution to plant taxonomy and phytogeography including dinature lichen phlangen familien, मतलब कि the natural plants which Carl von Prentel and he co-edited in 23 volumes between 1887 से 1915। और इनका जो एंगलर प्लांटल सिस्टम वाला है वो कहाँ पे मेनली हर्बेरिया वगैरह में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, if the student want to study the development of zygote, internal structure and function of various pairs to assign the organisms to a particular phylum, the student take the help of the following branches। तो देखो जाइगोट की अगर स्टडी करनी है तो मतलब डेवलपमेंटल बायोलॉजी वगैरह आ जाएगी, इंटरनल स्ट्रक्चर है तो एनाटॉमी आ जाएगा, इस तरीके से मतलब चीज़ें होंगी। ऑप्शंस देखते हैं क्या दे रहे हैं। हाँ, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और टेक्सोनॉमी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आप लोग किस किस चीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हो, इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एनाटॉमी है, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी है, स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल जंक्शन। टेक्सोनॉमी क्या है, इंक्लूड नेमिंग, डिस्क्राइबिंग, क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि यूजिंग मैथमेटिक मेथड एंड कंप्यूटर डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन टेक्सा कैन बी स्टडीड इज कॉल्ड न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। कल ही बताया था मैंने। फिर क्या है कि primitive and advanced characters are recognized as evolution which may be progressive or retrogressive। तो ठीक है, बातें दोनों अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन ये इसका इसके साथ कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला नहीं दिख रहा है मुझे। बाकी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किसने दिया था, अभी एमपी सेट वाला था पेपर की कौन सा था एक, उसमें पूछा था तो सोकल एंड स्नीथ करके था। ऑप्शन जो दिया था एग्जाम में वो यही दिया था, सोकल एंड स्नीथ। बट आपको पूरा नाम भी पता होना चाहिए। रॉबर्ट आर सोकल एंड पीटर स्नीथ ने न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी दिया था, इसको नोट कर लो। It is a method of classifying organisms with the help of numerical methods. The phonetic similarity is the basis for of this classification. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। देखो सेल वॉल विद सिलिका, सिलिका किसकी सेल वॉल में होती है, विद रिजुविनेटरी स्पोर्स, तो वो डायटम्स होते हैं। डायटम्स किस में आते हैं, क्राइसोफाइट्स में आ जाते हैं। फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो वो अमीबा वगैरह में आ जाता है, तो अमीबा किस में आ जाएगा, एनिमेलिया में आ जाएगा। फिर कह रहे हैं कि जूस्पोर्स फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, ठीक है, जूस्पोर वगैरह किस में, फाइकोमाइसिटीज में आ जाता है देखने के लिए। एंडोजिनस स्पोर्स, स्पोरेंजिया वगैरह सब इसी में आ जाएगा। फिर डी है ब्रांच्ड फिलामेंटस, ब्रांच्ड है, फिलामेंटस है, रेडिकल कॉलोनीज है और सेल वॉल विद माइकोलिक एसिड या म्यूरामिक एसिड, तो ये किस में आ जाएगा, एक्टिनोमाइसिटीज, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, रे फंजाई। तो इसको मैच कर लेते हैं, ए का 2 हो जाएगा, बी का 4, सी का
3 और डी का 1, ऑप्शन बी जो है ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे बी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसको आराम से इसको पॉज करके लिख लो जिनको नहीं समझ में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉप्स आर प्लेस्ड। तो आर एस विटेकर में जो कितनी क्लासेस थी या कितने किंगडम थे जो मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉप्स थे, तो एक तो फंजाई आ जाता है और दूसरा एनिमेलिया, यही दोनों कैसे थे, मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉप्स। आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, असर्शन कैरलस वॉन लिनियस popularize the binomial system of nomenclature। ठीक है, एंड प्रपोज सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया था। ठीक है, एंथर वगैरह के बेसिस पे बताया था। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिरेरियस। तो ये चीज़ भी क्या है, सही है, लेकिन इसका क्या इसके साथ कोई डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला लिंक है, नहीं है, तो इसलिए बी होगा। ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। डिस्कवरी ऑफ सेक्स इन प्लांट या सेक्सुअल जो है वो कैमिरेरियस 1964 में दिया था, और साथ ही साथ कॉल रूटर ने भी 1761 में दिया था इसके बारे में, फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ प्लांट हाइब्रिड्स। 17th है द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स देयर डाइवर्सिटीज एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम इन। तो स्टडी किसकी है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, देयर डाइवर्सिटीज की, और रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, तो वो क्या कहलाता है, वो सिस्टमेटिक्स कहलाएगा। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर सिंपली कंसर्न विद इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप क्लासिफिकेशन इनटू वेरियस किंगडम्स हैव बीन, ये सब इसमें ही आ जाता है। 18 वाला क्वेश्चन है, हु प्रपोज सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कैरलस वॉन लिनियस, गिवन बाय लिनियस, और उन्होंने कितने 24 ग्रुप में बांटा था, किसके बेसिस पे बांटा था, वो नंबर यूनियन एंड लेंथ ऑफ द स्टेमन्स। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा नोट कर लो साथ में कि लिनियस ने किया था तो किसके बेसिस पे किया था और क्या यूज़ किया था। हु सजेस्टेड थ्री किंगडम, थ्री किंगडम जो है वो किसने दिया था, अर्नस्ट हैक्सल सर ने दिया था। ठीक है, क्या ऐड किया था ये अब तक किसी ने कमेंट सेक्शन में नहीं बताया है। ठीक है, आज फिर से जाना पढ़ना और देखना कि टू किंगडम था। ठीक है, किसने दिया था, लिनियस ने, प्लेंटी एनिमेलिया। अब इसमें तीसरा क्या ऐड किया था, ठीक है, तीसरा दिया किसने, ये तो चलो आपने पता कर लिया, लेकिन उसमें कौन सा फाइलम ऐड किया गया था वो चीज़ आप मुझे बताओ। ठीक है, फिर चौथे में क्या ऐड किया गया था, पांचवें में क्या ऐड किया गया था, क्योंकि इससे ऑलरेडी PYQ आ चुका है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मैंजीफेरा इंडिका सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो। तो इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो रिप्रेजेंट जेनेरा नहीं, स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंजीफेरा सोलेनम पैंथेरा स्पीशीज नहीं है, ये जीनस है। मैंजीफेरा बिलोंग टू सोलेनेसी, गलत हो गया यहीं पे। मैंगो बिलोंग टू अनाकार्डियेसी, पोटैटो सोलेनेसी, और लॉयन जो है वो फेलिडी को बिलोंग करता है, तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सर्कुलर नेकेड DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये किसका होता है, बैक्टीरिया वगैरह का होता है ना, उस हिसाब से तो बैक्टीरिया यहाँ पे कौन है, नोस्टॉक। ठीक है, 1 का 2 या बी आ जाएगा, मतलब ऐसे इस तरीके से ऑप्शंस दिए हैं। दूसरा है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो किसमें, यूकैरियोटिक में होंगे। तो आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स, ये भी बैक्टीरिया में ही देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो बैसिलस आ जाएगा इसमें, तो चलो इसका 1 हो जाएगा, ये 2। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट तो भी बैक्टीरिया में ही होती है, यानी डी होना चाहिए, बाकी ठीक है इसको छोड़ दो, इतना ध्यान मत दो।
एक्चुअली मैं खुल के एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ ना, तो मुझे खुद को इतना बुरा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। डी है, देखो सर्कुलर नेकेड जो भी वो नॉस्टॉक है ना, भी ना हो जाएगा। बाकी ये था मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जनरली यूकैरियोट्स में भी, ठीक है। बाकी सिंगल सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी, ये सब हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होती है, दे लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ये सब उसमें नहीं होते हैं, छोड़ो। 22nd का है कि Karaiki, the six kingdom classification proposed by Carl Woese, including bacteria, archaebacteria, protista, fungi, plantae and aluminia, सही है। कार्ल वूस डिवाइडेड सिक्स किंगडम इनटू टू डोमेन्स, ठीक है। वो भी किस पे बेस था, वो 16S RRNA के बेसिस पे। तो यहाँ पर हाँ, तो ये देखो 16S RRNA सही था, लेकिन उन्होंने सिक्स किंगडम था तो सिक्स किंगडम को थ्री डोमेन में डिवाइड किया था, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे गलत है, ठीक है। ये किस में था, ये थ्री डोमेन में था, ना कि टू डोमेन में था। तो सॉरी, आई वॉज रॉन्ग। सी, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये चीज़ गलत है। टू डोमेन नहीं, थ्री डोमेन होगा वहाँ पे। बाकी आर्की, यू, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, ये सारे तो हो ही गए। 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम विटेकर्स फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, में किसको जगह नहीं दी गई थी। एक्सक्लूडेड मतलब जिसको प्लेस नहीं दिया गया था, तो वो सबको पता है हमारे ए सेलुलर कौन थे, मतलब ए सेलुलर वायरस था, और बाकी लाइकेन को जगह नहीं मिल पाई थी। फाइंड आउट ऑड वन, स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तो स्टेमन। महिलाओं के बीच में पुरुष कहाँ से आ गए। जस्ट जोकिंग। ऑप्शन ए होगा, क्योंकि स्टेमन इज द पोलन प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर विच इज मेल पार्ट है। बाकी सारे जो है वो किसके हैं, कलेक्टिवली स्टेमन्स फॉर्म एंड्रोशियम। नेक्स्ट है 25, विच अमंग द फॉलोइंग, बाकी तो वो पिस्टल के पार्ट्स थे। इज नॉट अ प्रोकैरियोट, इसमें से प्रोकैरियोट कौन नहीं है, तो नॉस्टॉक प्रोकैरियोट है, माइकोबैक्टीरियम प्रोकैरियोट है, ओसिलेटोरी आ जाए, सैक्रोमाइसिस नहीं आ जाएगा। ये क्या है, ये हमारा यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ईस्ट। नेक्स्ट है 26, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सबको पता है, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डॉल्टन हुकर, ब्रिटिश साइंटिस्ट हु आर वर्किंग इन रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड में। दे रॉट बुक, क्या लिखी थी, किताब का नाम क्या था इनके, जनरा प्लेंटेरम, जिसमें 200 फैमिलीज को इन्होंने डिस्क्राइब किया था। ये डाटा भी इम्पोर्टेंट है, नोट करते चलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, न्यू सिस्टमैटिक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय सर जूलियन हक्सले। तो जूलियन हक्सले ने जो सिस्टमैटिक्स था वो क्या था, बायो सिस्टमैटिक्स था ना, 1940 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विद कॉलम 2। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स, एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल, और ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो इसको मैच कर लेना अपने अकॉर्डिंग, बाकी वही यहाँ पे बी आ जाता है। नेक्स्ट है 29, सेलुलेज। सेलुलेज जो है वो किसके उसमें पाया जाएगा, तो सेल वॉल ऑफ प्लांट किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। काइटिन किस में आ जाएगा, फंजाई का आ जाता है ये। लाइजोजाइम क्या है, प्रोटीएज। लाइजोजाइम सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, और प्रोटीएज की बात करें तो वो प्रोटीन्स के लिए होता है। तो ऑप्शंस मैच कराते हैं हम लोग, 2 4 2 4 1 3, ए ऑप्शन सही होना चाहिए। लाइसोजाइम सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। 30th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक इसमें से कौन सा नहीं है, तो एनाबिना, नॉस्टॉक क्या है, बैक्टीरिया, और यही कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक है। जनरा प्लेंटरम किसने लिखी है, तो ये लीनियस ने लिखी है। लीनियस गेव आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड आफ्टर 1862 बेंथम हुकर रॉट न्यू जनरा प्लेंटरम। बाकी देखो ये लीनियस सर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्होंने एक तो ये भी तो लिखी थी, सिस्टेमा नेचरे, ठीक है, सिस्टेमा नेचरे हो गया।
फिर है स्पीशीज प्लैंटेरम। ऑलरेडी जो पीछे हम लोग देख चुके थे क्वेश्चंस, उसको भी रिवाइज करते रहो साथ साथ में, वीडियो एक बार देखने से नहीं काम चलेगा। स्पीशीज प्लैंटेरम हो गए, फिर उसके बाद में जेनरा प्लैंटेरम। ये सब किसकी है? इन्हीं के द्वारा लिखी गई किताबें हैं, ठीक है, इनको नोट कर लो। अगर इनके ईयर की बात की जाए तो जो जेनरा प्लैंटेरम है, ईयर में दूसरे कलर से लिख देती हूँ। जेनरा प्लैंटेरम जो है ये लिखी गई थी, जेनरा प्लैंटेरम, हाँ इन्होंने दिया यहाँ पे 1753 में लिखी गई थी ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। द फाइलोजेनेटिक क्लासिफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज पुट फोर्थ बाय। तो फाइलोजेनेटिक किसके लिए आता है उसमें? एंगलर और प्रेंटल आ जाएंगे हमारे, एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटल, ठीक है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है वो एडोल्फ एंगलर और कार्ल प्रेंटल हैं, और उनकी बुक का क्या नाम था? डाई नेचुरल फैमिली, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। तो काइंडली नोट डाउन दीज थिंग्स। कॉपी पेन लेके बैठा करो, जो चीज़ बोलते हैं उसको वहीं वीडियो पॉज करके तुरंत लिख लो, फिर तुम्हें दोबारा ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सिंपली बस एक बार तुम कॉपी खोलोगे और तुम्हें सब रिकॉल हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द किंगडम। किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें से क्या क्या है? एनिमेलिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है? नहीं। मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है? नहीं। प्रोटिस्टा का सेल टाइप कैसा है? प्रोकैरियोटिक? नहीं। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब पूरा यूनिसेलुलर यूकैरियोट। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो ऑप्शन क्या है? डी। डी जो है यही क्या है? सही है। प्लेंटी में सेल वॉल होती है। एनिमेलिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक या हेट्रोट्रॉपिक या सैप्रोफिटिक होता है? मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। 34th है पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन मोनेरा? नहीं। सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमेलिया? सही है यहाँ पे। प्रोटिस्ट है फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? बिल्कुल यूग्लिना वगैरह में, सम फंजाई या रेडिबल। तो गलत बताना था, तो ए जो है ये क्या है? गलत है। क्योंकि मोनेरा कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाकी जो मोनेरा है, मोनेरा को सबसे पहले देखो किसने प्रपोज किया था? तो फाइलम अर्नस्ट हैक्कल ने 1866 में, ठीक है। सब्सिक्वेंटली द फाइलम वाज एलिवेटेड टू रैंक ऑफ किंगडम 1925 बाय एडवर्ड हैटन। 35 है। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर एच विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके इसको मार्क करो तो अभी इसी वक्त। तो वहाँ पे किस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी गई थी? तो प्रेजेंस और ऑप्शन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो नॉट पूछ रहा है कि जिसके बेसिस पे नहीं हुआ था। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी था, कॉम्प्लेक्सिटी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। ए वाला जो था ये नहीं था, ठीक है। प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस की यहाँ पे बात नहीं की गई थी। ऑप्शन ए। बाकी के प्रिंसिपल आर एच विटेकर का क्या क्या था? देखो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मतलब सेल कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो जब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात हो गई थी तो फिर उन्होंने न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लेकर के कुछ वैसा नहीं काम किया था, इसलिए यही चीज़ ध्यान रखना। बाकी दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ही आ जाएगा ये, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक है या हेट्रोट्रॉपिक है, फिर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल या एसेक्सुअल, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो ये मतलब यही जो थे ये 4-5 पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। वैसे इसको ऐसे याद कर सकते हो, CPBMR करके, ठीक है। सी से कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर हो जाएगा, पी से फाइलोजेनी आ जाएगा, बी से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एम से मोड ऑफ न्यूट्रिशन और आर से रिप्रोडक्शन। तो ये CPBMR ऐसे करके याद कर लो, सिंपली किसी किताब का ही नाम लिख लो ना, CPBMR करके, या कोई कोड बना लो, ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर।
असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में सबसे छोटा कौन आ जाएगा, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो डी जो है ये सही हो जाएगा। इसी का वाइस वर्सा अगर डिसेंडिंग बोल देता तो किंगडम से स्टार्ट करके स्पीशीज तक जाना है। 37 है इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन। मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, तो यहाँ पे रिजेम्बलेंस इन मॉर्फोलॉजी नहीं, एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स, ठीक है, इन्हीं को लेकर के जो है वो मॉडर्न डे का जो क्लासिफिकेशन वो बेस्ड है। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, सिस्टेमा नेचरे। सिस्टेमा नेचरे किसने लिखी थी, तो लिनियस। 38 का ए। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स, तो किसकी बात करता है, फाइलोजेनिक इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स की बात करता है, ठीक है। 39 का ए हो जाएगा। देयर आर मेनी एडवांटेजेस टू स्टडी द ऑर्गेनिजम्स टू इन पॉइंट ऑफ व्यू इवोल्यूशन एज यू नो, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना, बस इतना बहुत है। नेक्स्ट है 40th, इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच विटेकर हाउ मेनी किंगडम कंटेन यूकैरियोट। तो यूकैरियोट कौन कौन से, मतलब मोरेरा ही था जो प्रोकैरियोटिक था, बाकी 4 कैसे थे, यूकैरियोटिक थे। मतलब मोरेरा के बाद क्या था, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, बाकी जो थे ये प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलियम, ये कैसे थे, यूकैरियोटिक। और सिर्फ प्रोकैरियोट में कौन आ जा रहा है, हमारा मोनेरा आ जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। 41 है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। प्लांटी, प्लेंटी में कौन आ जाएगा, एल्गी आ जाएगा। फंजाई किस में आ जाएंगे, फाइको माइसिटीज में। प्रोटिस्टा, यूग्लिना और मोनेरा में आर्कीबैक्टीरिया आ जाएगा। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, ऐसे हो जाएगा ये। 42 है विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट के लिए ट्रू क्या नहीं है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मेसोसोम प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, डीएनए इज कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन, हिस्टोन नहीं होता है। इस जगह मैंने बताया था कि कौन सा प्रोटीन होता है, आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, इनगल्फिंग ऑफ फूड ईदर इन सॉलिड और लिक्विड पार्ट, तो वो क्या कहलाता है, मतलब फैगोसाइटोसिस कहलाता है। सॉलिड या लिक्विड मतलब कि कह रहे हैं कि इनगल्फिंग ऑफ फूड इधर इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में लेना है। सॉलिड और लिक्विड तो वो किस, सेप्रोजोइक, सेप्रोजोइक में तो सड़े गले को इनगल्फ करते हैं, यहाँ पर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाएगा। पैरासिटिक होगा नहीं क्योंकि पैरासिटिक में अलग है, सेप्रोफिटिक नहीं होगा, तो ये होलोजोइक में आ जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट है 44, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी क्लासिफिकेशन एक साथ पूछ लिया इस तरीके से, टेबुलर फॉर्म में आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो जो नहीं पता है उसको, जो नहीं पता है उसको छोड़ दो, जो पता है सबसे पहले उसको मैच करा लो, ठीक है। तो कार्ल वूज ने क्या दिया था, कार्ल वूज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मतलब डी का 5 हो जाएगा। उसके बाद में लिनियस ने क्या दिया था, आर्टिफिशियल, ठीक है, ये हो जाएगा। 5 किंगडम वाला ऑप्शन है नहीं। और तख्ताजान ने क्या दिया था, तो ये फाइलोजेनेटिक था, ठीक है। बी का लीनियस का आर्टिफिशियल हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, सी का वार्मिंग, वार्मिंग सर ने ये दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटीज बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ वाटर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सी वाले तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कार्ल वूज का ये 5 है, तो यहाँ से जो ए ऑप्शन है यही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनको नोट कर लीजिए, सभी को इम्पॉर्टेंट है प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये देखो यहाँ पे दिया है, इसको पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, द बुक जेनेरा प्लांटरम। जेनेरा प्लांटरम जो है वो किसने लिखी है, तो अब सबको पता चल रहा है कि वो किसने लिखी है, बेंथम एंड हुकर की है। प्लांटरम तो वो कैरोलस लिनियस दे रहा था, ठीक है। तो द बुक जेनेरा प्लांटरम जो है कैरोलस लिनियस ने 1753, लेकिन फिर 1862 के बाद इसमें भी फिर से लिखी गई है न्यू जेनेरा प्लांटरम करके, तो वो
बेंथामिन हुकर है, तो उसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर ये दिया जा रहा है। नेक्स्ट है वायरस डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया एज इट कंटेन्स, तो सिर्फ डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल विद नो राइबोसोम, डी होगा। 47 है द किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये सब किसके बेसिस पे, न्यूट्रिशन विथ रिप्रोडक्शन विथ टाइप ऑफ सेल, तो सारे हो जाएंगे। एज पर विटेकर सिस्टम क्लासिफिकेशन, और एक कोई ऑर्गेनिज्म है पोजेसिंग यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विद सेल वॉल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शोइंग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसको हम लोग किस में रखते हैं, वो फंजाई हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूडेड ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सिंग, मतलब ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, तो वो हमारे मोनेरा में आ जाएंगी। अब इसमें देखो यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है, फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो कौन कौन से, तो साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना, नॉस्टक और बेजरिंकिया है। और सिम्बायोटिक की बात करते हैं तो राइजोबियम, फ्रेंकिया और एजोस्पाइरिलम है। बाकी यहाँ पे मेरे को एजोस्पाइरिलम में डाउट है, ये चीज़ मुझे बताना तुम लोग थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में कि ये क्या है, एजोस्पाइरिलम इसमें आएगा कि नहीं, क्योंकि राइजोबियम तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ है और फ्रेंकिया नॉन लेग्यूमिनस है, जैसे कि अल्नस मैरिका, और उसमें आता है ये। लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 50 तक ही करवा पाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी आई एम नॉट फीलिंग वेल। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो किस पे बेस्ड है, तो वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे बेस्ड है, ठीक है। बाकी ये कुछ इन्फॉर्मेशन से इसको देख लीजिए, बाकी ये वाला मुझे चेक करके बताना। सिम्बायोटिक में राइजोबियम फ्रेंकिया तक तो ठीक है, कि एजोस्पाइरिलम आता है इसमें, और फ्री लिविंग में ये सब आ जाएंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। और बाकी अगर मैं कंफर्ट फील करूँगी तो आगे कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो 1-2 दिन बाद लेंगे क्लासेस, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।